On, off, on, off, on, off. Hey Google, turn off light. Okay, turning off light. Hey Google, turn on light. हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आप देख रहे हैं IoT होम ऑटोमेशन की वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी छोटे से जो अप्लायंस होते हैं, जैसे आपकी छोटी सी एलईडी हो गई जो कम वोल्टेज पे चलती है, जैसे 3 वोल्ट 5 वोल्ट, या छोटी सी टॉय वाली जो मोटर्स आती हैं वो वाली चीज़ हो गई, या कोई भी फायर डिटेक्शन वाला हो गया, कुछ भी चीज़ जो छोटे कम वोल्टेज चलती हैं उसको आप अपने नोड एमसीयू के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि आप अपने उसे फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो कि आप कहीं भी हो, चाहे अपने घर पे हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ से आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ से अपने मोबाइल से डेटा सेंड कर सकते हो इन हार्डवेयर पे, और यहाँ उनसे डेटा ले सकते हो। जैसे कि आप एलईडी पे डेटा डालना चाहते हो या उसका स्टेटस लेना चाहते हो कि जल रही है बंद, इस टाइप की चीज़ आप कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको अपने गूगल असिस्टेंट से लिंक कर सकते हो और इंस्ट्रक्शन दे सकते हो गूगल असिस्टेंट के थ्रू। जैसे कि आप अपने गूगल असिस्टेंट से बोलो, हे गूगल ओपन एलईडी लाइट, तो वो ओपन कर दे, इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिक्वायरमेंट्स क्या क्या पड़ने वाली है। पहली रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं आपकी हार्डवेयर की। हार्डवेयर में पड़ेगी सबसे पहले आपको नोड एमसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये होता है नोड एमसीयू, लिंक डिस्क्रिप्शन पे खरीदने के लिए। उसके बाद चाहिए आपको एक एलईडी लाइट, जैसा कि आप दूसरे नंबर पे दे सकते हैं एलईडी लाइट, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप से दे सकते हैं, छोटी सी एलईडी लाइट एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए जंपिंग केबल, जैसे आप तीसरे नंबर पे देख सकते हैं, ये यूजुअली आपको कनेक्शन करने के लिए काम आएंगी, जिससे आपका सर्किट खराब ना हो। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए आपको, या कोई और बैटरी भी ले सकते हैं जिससे आप कम से कम 5 वोल्ट इनपुट दे सकें। 9 वोल्ट की बैटरी आप इस टाइप की देख रहे हैं, इसे ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप उसे कंट्रोल करोगे। तो उसका नाम है ब्लिंक IoT ऐप। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, डालोगे ब्लिंक IoT ऐप या ब्लिंक डालोगे तो डाउनलोड हो जाएगी, या उसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। दूसरी चीज़ चलते हैं, अब चलते हैं अपना जो हमारा नोड एमसीयू हार्डवेयर बोर्ड होगा, सर्किट होगा, जिसके अंदर हम प्रोग्राम डालेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देगा हमारी एलईडी वगैरह को। उसमें भी हमें प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए एक आईडी की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है आर्डिनो आईडी। उसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ठीक है, अब चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ब्लिंक एंड मोबाइल ऐप को कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या चीज़ें करनी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ, सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा, हमें अपने मोबाइल पर एक इंटरफेस बनाना है जिससे हम अपनी एलईडी को ऑन ऑफ कर सकें। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, ब्लिंक ऐप। उसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, और आप प्ले स्टोर पर भी BLYNK डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आपको इस पर सिंपल रजिस्टर करना है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। जैसे आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल के आएगी, इस टाइप की विंडो खुल के आएगी। इसमें लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट माई ऐप। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट को कोई भी नाम डाल दीजिए, मैंने डाला टेस्ट 4 या 5। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, चूज डिवाइस में आपको इस पर क्लिक करना है। ESP8266 हटा के आपको यहाँ पे नोड एमसीयू सेलेक्ट कर लेना है बस, और नीचे वाईफाई सेलेक्ट रहने देना, क्रिएट कर देना अकाउंट। ये बोल रहा है ऑथेंटिकेशन ओथ टोकन सेंड टू दिस ईमेल। इस ईमेल पर ऑटो करने से काम बाद में बताऊंगा, पहले ओके करिए। और यहाँ पे ऊपर प्लस लिखा रहा है, प्लस पे क्लिक करना है। ये बटन लिखा रहा है, बटन पे क्लिक करिए, बटन बन के आ गया। अब इस ऑफ वाले पर क्लिक करना है जो ऑफ लिखा रहा है, और यहाँ इसकी प्रॉपर्टी देनी है। बटन का नाम मैं देता हूँ LED। ठीक है। यहाँ आउटपुट पिन पूछ रहा है कौन से पिन पे काम कराना है आपको। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं डिजिटल सेलेक्ट करने दूंगा, और राइट साइड में मुझे पिन सेलेक्ट कर लेना है D3, क्योंकि मैं D3 पे ही अपना डेटा सेंड और रिसीव करूँगा। यहाँ ओके कर देना है। ये पुश की जगह आपको स्विच कर देना है वापस। अब बैक प्रेस क्लिक कर देना है। ऊपर राइट साइड में आपको कोने पे प्ले बटन दिख रहा होगा ट्रायंगल जैसा, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए बटन बन गया है ऑन ऑफ ऑन ऑफ। अभी यहाँ पे रेड आ रहा है, मतलब ये कनेक्ट नहीं हुआ। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, कोड करके कोड अपलोड करते हैं नोड एमसीयू में, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको बस इसमें अपना आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना है। मैं अपने यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको दो चीज ध्यान देनी है। सबसे पहला तो आपके इसमें ब्लिंक की लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए, दूसरा एंड नोड एमसीयू का बोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर वो दोनों आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो फ्लैश हो रही है, इस वीडियो पे आप जाकर देख सकते हैं, मैंने बता रखी है कि आप उन दोनों कैसे इस पे इंस्टॉल करोगे। ठीक है। अगर आपको इंस्टॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर उस पर एग्जाम्पल से ब्लिंक ढूंढ रहा है, आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहीं मिल जाएगा आपको। ब्लिंक पे क्लिक करने ढूंढने के बाद उस पर ऐसे कर्सर लाना, उसमें बोर्ड वाईफाई के बाद आपको इसमें ESP8266 स्टैंड अलोन क्लिक कर देना है। ठीक। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होकर जाएगी, इस टाइप से एग्जांपल खुल कर आ गया है। आपको इसमें से कुछ नहीं छेड़ना है, जो कोड है सब दिखा रहने देना है। बस अपना यहाँ पे जो AUTH है, ऑथ लिखा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ईमेल, जो आपने ईमेल से रजिस्टर करा था ना ब्लिंक ऐप पे, उस ईमेल को आपको खोल के देखना है। वहां पे ये इस नाम से एक ऑथ, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन मिल गया होगा। जैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन वाले के ऑथ वाले के बता दूं, जैसे अपना ईमेल ओपन करोगे तो आपको ईमेल आएगा ऑटोकन टू गूगल होम। यहाँ से आपको बस ये जो ऑथेंटिकेशन है इसको कॉपी कर लेना है, इतना
इसे कॉपी करने के बाद आपको अपने बोर्ड में जाना है, इसको अपने बोर्ड से रिप्लेस कर देना है। ये रिप्लेस कर दिया, ऑथ डाल दिया, इनमें अपनी वो वाईफाई का यहाँ पे वाईफाई का नाम और यहाँ वाईफाई का पासवर्ड, बस ये 3 चीज़ें डालनी है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड लगाने का तरीका। तो जैसा आप देख पा रहे हो, अपना यूएसबी केबल लेना है, उसका एक सिरा इसमें लगा देना है और जो दूसरा है उसको अपने बोर्ड के यूएसबी पोर्ट वाले में लगा देना है। जैसे ही आप ये कर दोगे, बोर्ड लगा के साथ ही यहाँ पे पोर्ट आएगा, पोर्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। पोर्ट 16 जो भी बोर्ड आएगा वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप बोर्ड लगाओगे यूएसबी केबल के साथ यहाँ पोर्ट आ जाएगा, कोई ना कोई सा खाली, उस पर क्लिक कर देना है। और अपना बोर्ड जो है, ये ध्यान रखना, बोर्ड ये वाला होना चाहिए, यहाँ पे ये NodeMCU 1.0, बस इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक कर देंगे। देखिए स्टार्ट हो गया अपलोडिंग। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, चलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमने अपना कोड अपलोड कर दिया है। अब चलते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर में हम सबसे पहले देखना है कि सर्किट करना क्या है, हमें कनेक्शन आखिर करना क्या है। कनेक्शन का थोड़ा सा देख लेते हैं। कनेक्शन में आपको आपकी जो एलईडी है उसमें 2 तार होती हैं, एक तो ग्राउंड और एक वोल्टेज इनपुट। तो ग्राउंड वाली को सिंपली आपको अपने NodeMCU में ये जो ग्राउंड जी दिख रहा है, ग्राउंड, इस वाले में कनेक्ट कर लेना है। एक ग्राउंड मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है। अब वोल्टेज वाला मैंने अपना D3 में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने अपने D3 दिख रहा है आपको, D3 में कनेक्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि मैंने अपने बिलिंग कैप में इसको D3 पे दे रखा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने हार्डवेयर में ये पावर देने के लिए डेटा केबल का यूज़ करा, यहाँ से चार्जर के थ्रू, यहाँ से मैं इसको पावर दे रहा हूँ। कनेक्शन मैंने आपको बता दी थी, मैं बैटरी का यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी एलईडी बल्ब को यूज़ कर रहा हूँ। उसका मैंने एक जो पॉइंट था ग्राउंड पे लगा दिया, एक पॉइंट D3 पे लगा दिया। अब आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड कौन सा वाला है, D3 कौन सा वाला है, वो आपको टेस्ट करके पता चल जाएगा एक बार। सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन पाना है ब्लिंक वाली, इस पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑनलाइन सिंस कितना। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये कभी कभी क्या होता है वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता, यहाँ पे ऐसे दिखाता रहता है कि ये 1 दिखा रहा है, पर मतलब अभी वाईफाई से कनेक्ट है नहीं। जैसे यहाँ रेड में दिखा रहा है 1, वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। आपने पावर ऑन करा, यहाँ पर लाइट जली, बट आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पे RST बटन है, रीसेट बटन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे लाइट जली, ये तुरंत वाईफाई पकड़ लेगा जो भी कनेक्टेड वाईफाई होगा। देखो यहाँ पे लिखा गया गूगल होम कनेक्टेड। अब हम टेस्ट करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कभी कभी क्या होगा आपको यहाँ पे भी एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे भी ऑन ऑफ कर रहे हो भाई लाइट नहीं जल रही होगी। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने ये जो ग्राउंड है और ये D3 है उल्टा लगा दिया हो सकता है आपने इसको ऐसे उल्टा लगा रखा हो। तो आपको निकाल के पोजीशन चेंज, इंटरचेंज करके देखना तारों को, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है इसमें। मैंने वापस इसको सही कर दिया, आपको बता रहा था कभी कभी ऐसे हो सकता है। तो हम फिर चलाते हैं ऑन ऑन। चलिए दोस्तों, हमने नॉर्मली ऐप बना लिया है, सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि इसको गूगल असिस्टेंट के साथ कैसे जोड़ा जाए। वैसे एग्जांपल दिया जाए, मैं अपने गूगल से बोलूँ हे गूगल ओपन LED लाइट, तो वो ओपन कर दे इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमारी जो गूगल से हम बोलेंगे उसके लिए हमें जो अपना डेटा है हमें बिलिंग सर्वर को देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस गूगल की कमांड को डायरेक्ट आर्डिनो पे नहीं दे सकते। तो थोड़ा ये प्रोसेस होता है कि गूगल से बोलेंगे, गूगल बिलिंग सर्वर से बोलेगा। जैसे हमने एप्लीकेशन पे काम करा था कि 01 पास करना है, ऐसे ही बिलिंग सर्वर 01 पास कर देगा हमारी कमांड के थ्रू। तो अब ये कमांड बिलिंग सर्वर तक पहुंचानी है, उसके लिए हमें एक वेबसाइट है IFTTT, वहाँ पर जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद। हम बताते हैं उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में लिखना है IFTTT.com। जैसे ही आप इसे लिख दोगे IFTTT.com, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके, हाँ ध्यान रखना आपको उसी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करना जिस जीमेल अकाउंट से आप अपना गूगल असिस्टेंट यूज़ कर लो, क्योंकि उसी जीमेल के लिए काम करेगा। मान लीजिए जिस जीमेल से आपने पहले आपको चेक करना है कौन सी जीमेल लॉगिन आपके फ़ोन में और किससे आप गूगल असिस्टेंट चला रहे हो, वो यूज चेक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन उससे कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ इस पर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्रिएट दिखाएगा, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब यह पूछा है इफ देन दैट, अगर क्या हो जिसकी वजह से मैं क्या करूँ। तो पहले मैं करूँगा इफ, कि पहले क्या होना चाहिए। मैं इस पर सर्च करूँगा अपना असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट आ गया है, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं इससे कह रहा हूँ से सिंपल फ्रेज। अगर मैं कोई सिंपल सा फ्रेज बोलूँ, क्या बोलूँ, टर्न ऑन LED, सिर्फ इतना सा फ्रेज बोलूँ। बाकी बाकी आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसमें, एक ही ऑप्शन वो करने के लिए ऑप्शन। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं एक ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही चीज़ को 3-4 तरीके से कैसे कर सकते हो आप। अब उसने पूछा व्हाट डू असिस्टेंट से, मैं इसमें लिख देता हूँ कि जैसे मैं टर्न ऑन LED बोलूँ तो मेरी असिस्टेंट बोले ओके
टर्निंग ऑन एलईडी। बस मेरे असिस्टेंट इतना बोले, मैं क्रिएट टिकर कर देता हूँ उसमें। ये एक्चुअली में एक तरह का एपलेट होता है जो गूगल प्रोवाइड कराता है अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर मैंने ये बोला टर्न ऑन एलईडी तो मुझे दैट पे कुछ परफॉर्म कराना पड़ेगा। जब गूगल असिस्टेंट से मेरा बोला जाएगा टर्न ऑन एलईडी तो वो क्या करेगी, वो मैं चाहता हूँ एक वेब रिक्वेस्ट भेजे। किसको? अब देखते हैं वेब रिक्वेस्ट किसको भेजनी है। ये एक वेब बुक्स नाम है, डब्ल्यू वेब डालोगे वेब बुक्स आ जाएगा, सो क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेक अ वेब रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। हाँ, तो अब आता है मेन खेल। जब मैं बोलूंगा टर्न ऑन एलईडी तो मैं चाहता हूँ मेरा जो गूगल असिस्टेंट है एक यूआरएल पे वेब रिक्वेस्ट भेजे। कौन सी यूआरएल पे? तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं आपको ये फ्रेज बोलूँ तो मेरा ये वाला यूआरएल हिट हो जाए। अब ये यूआरएल पढ़ लेते हैं क्या। ये यूआरएल है ब्लिंक क्लाउड का। इसमें ब्लिंक क्लाउड के बाद ये जो यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपको डालना पड़ेगा जो आपका ब्लिंक ना ऑथेंटिकेशन जो ईमेल पे दिया था ना, और जो आपने अपनी लाइव उसमें भी डालता लैपटॉप में जब कोड कर रहे थे, कोड अपलोड कर रहे थे AUTH वाला, और वो चीज़ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद लिखना है अपडेट। अच्छा, अब इसमें पिन का थोड़ा गड़बड़ होता है। आपको थोड़े थोड़े पिन टेस्ट करने पड़ेंगे कि कौन से पिन पे क्या बोलना है। मतलब जैसे मेरे वाले केस में मैं अपना D1 को चलाना चाहता हूँ, तो D1 को चलाने के लिए यहाँ पे D5 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि तभी वो D1 को कॉल कर रहा है। थोड़ा मिसमैच होता है, इसको आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, या कोई प्रॉब्लम आएगी मैं नीचे कमेंट करके बता दूंगा। फिलहाल अगर आपको D1 चलाना है अपने NodeMCU में तो यहाँ पे आप D5 लिख देंगे, जिससे D1 चलेगा। उसके आगे वैल्यू लिख देनी है। जैसे ही बोला टर्न ऑन एलईडी तो मैं वैल्यू लिख दूंगा 1, कि मेरे जो उसकी वैल्यू है 1 हो जाए। मेथड मुझे कर देना है गेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन छोड़ो क्रिएट एक्शन। यहाँ फिनिश कर देना है। इसी तरीके से मैं स्पीड में थोड़ा एक और बना लेता हूँ एप्लेट जल्दी से। तो मैंने दूसरा टिकर भी बना लिया, दूसरा एप्लेट बना लिया है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हो चुके हैं जिसमें बोल रहा हूँ, एक में बोल रहा हूँ टर्न ऑन एलईडी और एक में बोल रहा हूँ टर्न ऑफ एलईडी। अब टेस्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले अपने बोर्ड को वापस कनेक्ट कर लीजिए लाइट के साथ। हे गूगल टर्न ऑफ लाइट। Okay, turning off light. हे गूगल टर्न ऑन लाइट। Okay, turning on light. हे गूगल टर्न ऑफ लाइट। Okay, turning off light. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ESP8266 होता क्या है, उससे काम कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है, तो यहाँ पे मैंने फ्लैश कर रखी है ऊपर, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।